सबसे पहले विसर्प रोग के बारे में वर्णन करेंगे। विसर्प रोग रक्त प्रदोषज त्वचागत रोग है। ये एक त्वचा का रोग है जो सहसा उत्पन्न होता है अचानक। इसका नाम विसर्प इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सर्प की तरह जहाँ से भी उत्पन्न होता है, ऊर्ध्व, अधोग और त्रियक सब दिशाओं में पूरे शरीर में सर्वांग में फैलता है जैसे सर्प चलता है। इसीलिए इसको विसर्प रोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में इराइसीपेलस ERYSIPELAS इराइसीपेलस कहते हैं। ये इसका जो विसर्प शब्द की निरुक्ति करी गई है, उत्पन्न कहाँ से हुआ है? ये विविधम सर्पणात् विसर्पा। ये पूरे शरीर में विविधता से सर्प की तरह फैलता है, इसीलिए इसे विसर्प रोग कहते हैं। अगर इसका मॉडर्न से वो करा जाएगा कंपैरिजन, तो मॉडर्न में स्ट्रेप्टोकोकस इराइसीपेलिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कभी शरीर में कोई वुंड बन जाए, कोई घाव या सेलुलाइटिस की तरह या कोई ऑपरेशन हो, कुछ हो, तो उसी के माध्यम से ये बैक्टीरियल डिसीज है और बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे उस एरिया में एक लाल रंग का चकत्ता उत्पन्न करता है जो कि पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलता है। ये केवल बाहरी त्वचा में ही नहीं, शरीर की आंतरिक त्वचाओं में भी फैलता है, जैसे श्लेष्म कला में, हृदय आवरण में, फुफ्फुस आवरण में और मस्तिष्क आवरण में। इसी के हिसाब से ये साध्य, कृच्छ साध्य और असाध्य माना गया है। इसमें दोष, वात, पित्त, कफ, रक्त सब दूषित हो जाते हैं। त्रिदोषज भी है। दूष्य में इसमें 7 दूष्य होते हैं। 3 तो वात, पित्त, कफ हो गए और 4 त्वचा, मांस, रक्त और लसिका। इस तरीके से 7 दूष्य होते हैं। अधिष्ठान इसके बता ही दिए, बाह्य, आभ्यंतर और उभय। इसके जो हेतु हैं वो, इसका मुख्य हेतु जो है वो छर्दी के वेग को रोकने से होता है। छर्दी मानी उल्टी के वेग को रोकने से। इसीलिए इस चैप्टर का वर्णन छर्दी रोग के बाद आया है। छर्दी के वेग को रोकने से मुख्यतः स्किन डिसीज होती हैं और लवण, अम्ल, कटु, उष्ण के रसों के अति सेवन से ये होता है और अहितकर, असाध्य और विरुद्ध अन्न खाने से भी विसर्प रोग की उत्पत्ति होती है। ये तो हो गया निज कारण, निज कॉज, हेतु जो कि शरीर में हम लोग करते हैं। और एक होता है आगंतुज। ये अग्नि के जल जाने से या चाकू आदि के से लग जाने से या अधिक श्रमजन्य, इससे भी ये विसर्प रोग होता है। इसमें पीड़ा होती है, सुई चुभने की सी वेदना होती है। अब ये वात, पित्त, कफ के अकॉर्डिंग अपने अपने इसके लक्षण हो जाएंगे। अगर वातज विसर्प है तो वो शरीर पे श्याम अरुण वर्ण के हो जाएंगे और पित्तज है तो दाह पाक होगा, और अगर कफज होगा तो शरीर में होठ और चीजों के रंग सफेद रंग के हो जाएंगे और धीरे धीरे फैलेगा, खुजली होगी। इसकी चिकित्सा में संशोधन और संशमन। संशोधन में वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण होता है। रक्त मोक्षण विसर्प की अर्ध चिकित्सा कही गई है। सब चिकित्सा एक तरफ और रक्त मोक्षण एक तरफ। अगर वातज विसर्प है तो सींग से इसका रक्त मोक्षण करा जाएगा, और पित्तज विसर्प है तो जोंक से, और कफज विसर्प है तो अलाबू से करा जाएगा। और इसके संशमन चिकित्सा में इसमें इसकी दवाइयाँ होती हैं। विसर्प शामक घृत, कंपिलादि तेल, किरातिक्तादि क्वाथ, कैशोर, गुगलू, पटोल आदि, त्रिफलादि, दशांगलेप, आरोग्यवर्धिनी वटी। ये इसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वातज है या पित्तज है या कफज है या कोई से भी द्विदोष वाले हैं, वात पित्तज या पित्त कफज या वात कफज या त्रिदोषज। उसी हिसाब से इसकी चिकित्सा का हम लोग प्लान कर लेते हैं। तो ये हो गया इस तरीके से विसर्प रोग। इस पे ऐसे ज्यादा उत्पन्न होता है फेस से। इसमें इराइथ्रोमा डेवलप हो जाता है, रेड हो जाता है।